नमस्कार, लोक स्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तीन दिनों का अवकाश लेकर राजस्व अधिकारियों ने काम किया ठप। पटवारी पहले से चल रहे हड़ताल पर व्यवस्था चरमराई। लिपिक कर्मचारी संघ ने कलेक्टोरेट के सामने किया प्रदर्शन। नई पुरानी मांगों का फिर खुला पिटारा। लोखंडी में वन भूमि पर बाहरी लोगों का बढ़ रहा कब्जा। अवैध गतिविधियों से दीनदयाल कॉलोनी वासी दहशत में। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पटवारी के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार अवकाश पर अपने घर जा चुके हैं। महासमुंद में तहसीलदार पर हुए हमले से सभी नाराज हैं। हाल यह है कि पटवारियों की हड़ताल के कारण स्कूली बच्चे जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं। इधर अफसरों के अवकाश में होने से ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। राज्य में पहले पटवारी और अब तहसीलदार, नायब तहसीलदार अवकाश पर चले गए हैं। खैरागढ़ में पटवारी के खिलाफ एसीबी ने कार्यवाही की है। वहीं महासमुंद में नायब तहसीलदार से मारपीट की गई थी। इससे राज्य भर के अफसर नाराज हैं। शासन अपनी 7 मांगों को लेकर बुधवार से सभी अफसर 3 दिन के अवकाश पर चले गए हैं। इससे तहसील कार्यालय की व्यवस्था बिगड़ गई है। खैरागढ़ में एक पटवारी के खिलाफ एसीबी ने कार्यवाही की है। इससे राज्य भर के पटवारियों में रोष है। उनका कहना है कि एसीबी ने पटवारी को गलत तरीके से फंसाया है। राज्य भर के पटवारी हड़ताल पर हैं। इससे स्कूली बच्चों को जरूरी दस्तावेज, प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। वहीं अब महासमुंद में पदस्थ नायब तहसीलदार युवराज साहू के साथ न्यायालयीन कार्य के दौरान मारपीट की गई। इससे राज्य भर के अफसर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। प्रशासनिक अधिकारी गण के जो अभी वर्तमान में हड़ताल चल रहा है, इससे न्यायालयीन कार्य पूरी तरह प्रभावित है और पूर्व से पटवारी लोग हड़ताल में हैं और हड़ताल की अवधि में न्यायालय में कोई काम नहीं हो रहा है। शासन को चाहिए कि इस संबंध में त्वरित उचित व्यवस्था करे, जिससे न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। अपनी 7 मांगों को लेकर बुधवार से राज्य भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार 3 दिन के अवकाश पर चले गए हैं। पटवारी व अफसरों के हड़ताल पर होने के कारण दूर दराज से आने वाले ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। लोक स्वर टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ वी लोकेश की रिपोर्ट। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रायपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री को शॉल, श्रीफल और राजकीय पशु वन भैंसे की मूर्ति भेंट कर उनका सम्मान किया। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायक किरण देव सिंह मौजूद थे। बाद में केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी जरूरतें पूरा करने भारत सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने बैठक में केंद्रीय मंत्री को बताया कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में तेजी से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल्द ही पावर सरप्लस स्टेट का दर्जा वापस पा लेगा। भारत गौरव ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से बुधवार को रवाना हुई। इस ट्रेन से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे राम भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। आम जनता को अयोध्या और काशी विश्वनाथ दर्शन कराने के लिए राज्य पर्यटन निगम ने IRCTC के मार्फत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की है। प्रदेश के 4 संभाग से ये ट्रेन प्रत्येक बुधवार को रवाना होगी। इस बुधवार को बिलासपुर से ये ट्रेन रवाना की गई, जिसमें बिलासपुर संभाग के दर्शनार्थी ट्रेन में सवार हुए। चुनाव समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने आम जनता के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 10 जुलाई को भारत गौरव ट्रेन 850 यात्रियों को लेकर अयोध्या और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं का इंतजाम किया है।
ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस दौरान यात्रियों ने बताया कि सरकार की योजना उनके लिए काफी कारगर साबित हो रही है। उन्होंने इस योजना के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। सरकार की योजना अच्छी है, वो योजना है। हम लोग अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं। हाँ, हम लोग चांपा सिवनी से आए हैं, अयोध्या के लिए ही जा रहे हैं। हम लोग ऐसे सोचे नहीं थे, उससे ज़्यादा अच्छी सुविधा है सब तरह से। भगवान राम के दर्शन करे जात हैं। अब दुनिया में अंतिम समय में आदमी राम के थे, अब अंतिम ही राम के नाम हरे जी नहीं पहुँच पाया था नमन। यह सरकार लगा तो वो अच्छा खाती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 पर अलग से काउंटर बनाया गया, जहां से उन्हें सारी जानकारी दी गई। इसके साथ ही यहां छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना को चलाया जा रहा है। धार्मिक यात्रा के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज अनिवार्य किया गया है। वहीं IRCTC सभी यात्रियों के निवास की व्यवस्था भी कर रहा है, ताकि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने 20 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता सहित अन्य सुविधा दे। राज्य में तृतीय वर्ग कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इससे उनमें रोष है। बुधवार को तृतीय वर्ग कर्मचारियों ने रैली निकाली और अपनी 20 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। यहां कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। हम इसी सरकार को सजग करने के लिए, उनको जगाने के लिए आज हम 10 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें 4 स्तरीय वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति, वेतन विसंगति दूर करना, अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिथिल करना नियम, और उसके बाद अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभागियों को सबको नियमित करने की मांग। उसके साथ ही बिलासपुर शहर के लिए एक बहुत पुरानी मांग है, न्यायधानी होने के बाद, इतनी बड़े शहर होने के बाद आज भी बिलासपुर को B2 श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया। इसके लिए भी हमने मांग में शामिल किया। केंद्र सरकार में 50% है तो हमें 46% क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल उठाया गया। बाद में प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कलेक्टर को शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ वी लोकेश की रिपोर्ट। BCN डिपो में अप्रेंटिस की मौत को लेकर 2 दिनों से जारी तनाव का माहौल शांत हो गया है। रेलवे की कार्यप्रणाली से नाराज प्रशिक्षुओं ने आखिरकार प्रभावित परिवार से अधिकारियों की चर्चा कराई। मांगों पर ठोस आश्वासन के बाद सभी वापस लौट गए। बिलासपुर जोन के BCN यार्ड में प्रशिक्षु अप्रेंटिस महाराष्ट्र के जलगांव निवासी प्रसाद गजानन काले की करंट लगने से मंगलवार को मौत हो गई थी। इस घटना के लिए रेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अप्रेंटिस काफी नाराज थे। घटना वाले दिन जमकर हंगामा किया और मृतक के परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे। उम्मीद थी कि रेलवे प्रशासन उनकी मांग पर ठोस निर्णय लेगा, लेकिन मुआवजा तो दूर आश्वासन तक नहीं दिया। इसके चलते रेलवे के 250 से अधिक प्रशिक्षु अप्रेंटिस अगले दिन रेलवे अस्पताल के सामने प्रदर्शन पर उतर आए। सुबह से विरोध देखकर रेल प्रशासन सख्ती में आ गया। किसी तरह का विवाद या तोड़फोड़ न हो जाए, इस भय से GM और DRM कार्यालय के सामने भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। इसके अलावा अस्पताल परिसर में भी रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को ड्यूटी पर लगा दिया। जवानों ने प्रदर्शनकारियों को अस्पताल से बाहर कर गेट बंद कर दिया। इस पर प्रशिक्षु अस्पताल के सामने सड़क पर बैठ गए। हमारे अप्रेंटिस वाले कल से मतलब 24 आवर्स हो गया, 24 घंटा हो गया, अभी तक खड़े ही है और लड़ ही रहे। अभी तक उनके घर वालों को कोई न्याय नहीं मिला है। जांच होना चाहिए, ये किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, उसका टेक्नीशियन कहा था। ये जब रहता है अप्रेंटिस वाला, जब काम करता है तो टेक्नीशियन के हाथ के नीचे रहता है, तो टेक्नीशियन वाला उस समय कहा था। जब इसको करंट लगा तो उतने लोग कहाँ मौजूद थे, इसको बचा क्यों नहीं पाए। हम लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं रेलवे को सेवा देने के लिए। 1 साल का ट्रेनिंग रहता है सर। हम लोग को ना सेफ्टी शूज़ प्रोवाइड किया जाता है, ना कुछ मेडिकल सुविधा प्रोवाइड की जाती है। बस आओ, काम करो, भेड़ बकरी जैसा, दूसरों को सुनो, नहीं तो फिर नंबर नहीं देते हैं। डायरेक्ट बोलते हैं कि आप नहीं सुनोगे मेरा नंबर काट देंगे, बस। और कुछ नहीं करवाते, लेबर जैसा काम करवाते।
साथी की मौत के लिए रेलवे प्रबंधन को जिम्मेदार मान रहे प्रशिक्षुओं की मांग पर एडीआरएम, सीनियर डीसीएम समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से बात कर उन्हें उचित मुआवजा राशि और जांच के बाद नौकरी देने की बात कही है। संतोषजनक जवाब मिलने पर सभी शांत हुए, जिसके बाद परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम के लिए शव जिला अस्पताल भिजवा दिया। वहीं परिजनों ने भी अधिकारियों के आश्वासन पर सहमति जताई है। जो मृतक हैं उनके परिवार से बात हो गई है और उनके परिवार कन्विंस भी हो गए हैं। रेलवे रूल के तहत जो भी मुआवजा राशि उनको मिलना है और जो भी प्रक्रिया है रेलवे की, उनसे वो कन्विंस हो गए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार हैं। और रेलवे के तहत जो भी चीज़ उनको मिलना है और जिस भी तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़नी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, उसके बाद जो पुलिस अपने विधिवत धाराओं में जो एक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करके जो रिपोर्ट देगी, उसके उपरांत जो विभागीय कार्रवाई में निकलेगा, जो हम लोग कॉल करेंगे आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट। तो ये 3 रिपोर्ट का सम्मेलन करके ही जो भी बेनिफिट है अंडर रेलवे रूल्स जो भी है वो मुहैया कराया जाएगा। और आश्वासन दिया साहब ने कि वह एक लड़की है, उसको नौकरी लगाने की और कुछ मदद है वो हेल्प है रेलवे की वो करने का। अभी क्या करेंगे, वो अभी तो अपनी बॉडी खराब हो रही है ना, अभी क्या करेंगे फिर। उन्होंने बताया कि घर में से एक आदमी आपको नौकरी में जॉब के लिए लेंगे बोले। आर्थिक राशि में बोले कि 8.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल देंगे बोले, चेक देंगे बोले। ऐसे मुंह से बोले हो कि हम एक आदमी को घर से नौकरी को देंगे बोले। इस घटना से न केवल बिलासपुर बल्कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण ले रहे अप्रेंटिस अलग अलग शहरों से बुधवार सुबह बिलासपुर पहुंच गए थे। सभी इस विरोध का समर्थन कर रहे थे। उनका कहना है कि घटना केवल रेलवे की लापरवाही की वजह से हुई है। बहरहाल अधिकारियों की समझाइश के बाद सभी काम पर लौट गए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जांच में नए कानून का पालन करने से पुलिस का काम बढ़ गया है। एक्सीडेंट के एक मामले में कोतवाली पुलिस ने टिकरापारा के मन्नू चौक पहुंचकर घटना स्थल का वीडियो और फोटोग्राफी किया। थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 8 जुलाई को मोटरसाइकिल से जा रहे 2 व्यक्तियों को पीछे की ओर से कार चालक ने ठोकर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चला रहे और साथ में बैठे व्यक्ति को चोट पहुंची है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने साक्ष्य एकत्र करने घटना स्थल का फोटो वीडियो बनाया। मंगला दीनदयाल कॉलोनी से लगे फॉरेस्ट एरिया में लगातार अवैध कब्जा कर सैकड़ों मकान बना लिए हैं। बाहरी लोगों की घुसपैठ भविष्य के लिए बड़े खतरे का संकेत है। कॉलोनी वासी असामाजिक तत्वों की हरकतों से भयाक्रांत हैं। हाउसिंग बोर्ड की मंगला में दीनदयाल कॉलोनी की हद खत्म होती है। इसके आगे लोखंडी में वन विभाग की 40 एकड़ भूमि है। करीब 10 एकड़ में 2 सालों में पूरी बस्ती बस गई है। बाहरी लोगों ने अवैध कब्जा कर 300 से अधिक कच्चे पक्के मकानों का निर्माण कर लिया है। अपनी जरूरतें पूरा करने हुकिंग कर बिजली और कॉलोनी के पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेकर पानी लिया जाता है। शाम होते ही शराबखोरी और संदिग्ध गतिविधियां शुरू हो जाती है। अब यहां संभ्रांत परिवारों का जीना मुश्किल हो गया है। अवैध कब्जा रोकने लोगों ने वन भूमि के आगे जाली लगाया है, लेकिन इसके बाद भी दादागिरी और भय दिखाकर रातों रात अवैध निर्माण कर लिया जाता है। अब तो दीनदयाल कॉलोनी में खतरा यहां रहने वालों के घर की चौखट तक आ पहुंचा है। ये हमारी प्रॉपर्टी है और इन लोग इसके अंदर ये कर रहे हैं। ये है, ये है, यही है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये येलो वाली है, ये वाला है। बाहरी असामाजिक तत्वों का भय इस कदर बढ़ गया है कि लोग कैमरे के आगे आकर कुछ भी बोलने से घबरा रहे हैं। लोखंडी से लगे हिस्से में कॉलोनी में रहने वाले दहशतजदा परिवारों ने कुछ दिनों पहले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सारी जानकारी दी थी। रिपोर्टिंग के दौरान कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि स्थानीय महिला सरपंच और उसका बेटा सरकारी जमीन फर्जी तरीके से खपा रहा है। 1 डिसमिल की कीमत 50,000 लेकर कब्जा दिलाया जाता है। जिसकी जैसी मांग होती है रकम देकर वन भूमि का टुकड़ा लेकर अवैध निर्माण कर लिया जाता है। जिला प्रशासन को भी अच्छी तरह मालूम है कि उसके आदेश की अनदेखी कर रोजाना एक नया अवैध निर्माण किया जा रहा है। ग्रीन बेल्ट की भूमि धीरे धीरे बस्ती में तब्दील हो रही है। हालात बेकाबू होने से पहले इसे
रोकना होगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कालिंदी इस्पात स्पंज आयरन इंडस्ट्रीज में काम करने 150 से अधिक कर्मचारियों का भविष्य निधि संगठन और राज्य कर्मचारी बीमा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। सभी वहां पिछले 1 वर्ष से कार्यरत हैं। इस संबंध में कई बार कंपनी प्रबंधक को मांग पत्र दिया है। महाकाल मजदूर संघ से जुड़े कंपनी के कामगार कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। अपने ज्ञापन में बताया कि ईपीएफओ और ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही 3 माह से सेफ्टी जूता के बिना कर्मचारियों को काम करना पड़ रहा है। इंडस्ट्रीज के बैंक फिल्टर से निकलने वाले धूल धुएं में कार्य कराया जाता है। उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्रबंधन को जरा भी परवाह नहीं है। कालिंदी इस्पात स्पंज आयरन इंडस्ट्रीज पर कर्मचारी हितों और अधिकारियों का हनन करने का संघ ने आरोप लगाया है। मांगे पूरा नहीं करने पर हड़ताल करने की चेतावनी दी है। हम लोग कालिंदी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड बेलपान खपरी के कर्मचारी हैं, तो कुछ मांगों को लेकर कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन सौंपे हैं। इस मांग को अगर 13 तारीख तक पूर्ण नहीं किया जाता तो वहां पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा वर्करों द्वारा कालिंदी इस्पात गेट पर। नए कानून में महिलाओं और किशोर किशोरियों की सुरक्षा के लिए संबंधित अपराध में सख्ती की गई है। अब दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध की जांच महिला इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर करेंगी। पास्को एक्ट मामले में जांच की जिम्मेदारी भी महिला पुलिस अफसर को ही सौंपी है। महिला बल की कमी दूर करने व्यवस्था बनाई जा रही है। देश में 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। धाराएं बदलने के साथ ही इसमें कई प्रावधान किए हैं। अब महिला बच्चों के केस में बिना थाने जाए EFIR होगी। नए कानून में महिलाओं और किशोर किशोरियों से संबंधित अपराध की सजा में सख्ती की गई है। जांच को लेकर महिला प्रधान आरक्षक से लेकर महिला इंस्पेक्टर और DSP रैंक के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। अब दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध में जांच की जिम्मेदारी महिला इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की रहेगी। इसके लिए महिला बल की कमी दूर करने IG डॉक्टर संजीव शुक्ला ने कहा कि सभी थानों में महिला जांच अधिकारियों की पोस्टिंग के साथ ही बल की कमी से निपटने एक सब डिवीजन बनाकर 3 थानों के बीच एक महिला सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। नए कानून में प्रावधान है कि हर महिला के साथ घटित गंभीर अपराध की FIR महिला अधिकारी के द्वारा लिया जाना है, तो उसके लिए हर जगह महिला अधिकारी की आवश्यकता है। तो भी हम लोगों ने युक्तिकरण करके हर थाने में महिला अधिकारी की वो विवेचक की हवलदार से लेकर इंस्पेक्टर तक की पोस्टिंग कर रहे हैं, किए हैं। जहां कमी है वहां सब डिवीजन में 3 थानों के बीच में SDOP के यहाँ एक सब इंस्पेक्टर डाला है कि उस 3 थाने में यदि कोई महिला अपराध हुआ तो वो सब इंस्पेक्टर इंटरटेन करेगी वो 3 थानों को। नए कानून के तहत पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों का होना महत्वपूर्ण है। IG ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर बिलासपुर रेंज के लिए ASI से लेकर महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाने मांग की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। 3 दिनों का अवकाश लेकर राजस्व अधिकारियों ने काम किया ठप। पटवारी पहले से चल रहे हड़ताल पर व्यवस्था चरमराई। लिपिक कर्मचारी संघ ने कलेक्टोरेट के सामने किया प्रदर्शन। नई पुरानी मांगों का फिर खुला पिटारा। और लोखंडी में वन भूमि पर बाहरी लोगों का बढ़ रहा कब्जा। अवैध गतिविधियों से दीनदयाल कॉलोनी वासी दहशत में। बिलासपुर शहर का यह नसीब है कि कोई भी छोटा बड़ा निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर कभी भी पूरा नहीं हुआ है। 1 साल में पूरा होने वाला कोई निर्माण कार्य यदि यहाँ 3-4 साल में भी पूरा हो गया तो उसे खुशकिस्मती माना जाता है। शहर में जलस्तर बढ़ाने के लिए शिवघाट और पचरी घाट में बैराज का निर्माण 2020 में 99 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था, जिसे 1 साल में पूरा करना था, पर 4 साल बाद भी निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। शहर में 50 साल पहले की भूमिगत नाली योजना, उसके बाद सीवरेज परियोजना हो या अमृत मिशन का कार्य या फिर लखीराम सभा भवन के निर्माण का कार्य हो, कोई भी कार्य अपनी तय समय सीमा से दुगने समय के पहले पूरा नहीं हुआ है। बिलासपुर शहर में नदी
शिवघाट और पचरी घाट में बैराज का निर्माण कार्य भला बिलासपुर की इस परंपरा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। अधिकारियों ने यह दावा किया था कि 30 जून 2021 तक दोनों ही बैराज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों ने पचरी घाट और शिवघाट बैराज के काम के बारे में लिखित में बताया था कि अभी तक 90% कार्य हो चुका है। दोनों स्थानों में बैराज का निर्माण घिसट कर चल रहा है। बारिश मानसून के साथ शुरू हो चुकी है। अरपा नदी में अब पानी की धार चौड़ी और गहरी होकर पाटोपाट बह रही है। ऐसे में अब निर्माण पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। अक्टूबर तक सभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे, फिर 1 साल इंतजार करना होगा। पुलिस अपराध पर नियंत्रण करने हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं अपराधियों में भय पैदा करने पुलिस क्षेत्र में गश्त तगड़ी कर दी है। चकरभाटा थाना प्रभारी रविंद्र आनंद दल बल के साथ चकरभाटा क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापारियों को समझाइश दी। सड़क पर खड़े बेतरतीब वाहन हटाने निर्देश दिए। थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस पेट्रोलिंग रूटीन वर्क है, इससे अपराध में कमी आएगी और जनता में पुलिस और सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ेगा। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी ड्यूटी है। ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण करने निकले कलेक्टर अवनीश कुमार शरण सबसे पहले सेंद्री चौक पहुंचे। उन्होंने यहां रंबल स्ट्रीट और कैट आई लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही NHAI को सड़क से मवेशी हटाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद सक्रिय पेंड्रिडी बाईपास का जायजा लिया। यहाँ की सड़क में गड्ढों को भरने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने यहाँ सूचनात्मक बोर्ड लगाने कहा जिससे यात्रियों को भटकना ना पड़े। हाईकोर्ट से लेकर नेहरू तक डिवाइडर और सड़क की साफ सफाई, पौधों की छटाई करने निगम अधिकारियों से कहा। कलेक्टर ने कहा स्ट्रीट लाइट हमेशा चालू स्थिति में होनी चाहिए। इसके बाद कलेक्टर SP ने शहर के व्यस्ततम महाराणा प्रताप चौक का जायजा लिया। यहां लेफ्ट टर्न क्लियर करने के निर्देश दिए। चौक के बाय सिग्नल को पीछे शिफ्ट करने कहा। यातायात व्यवधान में बन रहे टीन शेड को हटाने कहा। इस दौरान ADM RA कुरुवंशी, एडिशनल SP ट्रैफिक नीरज चंद्राकर, DSP संजय साहू, निगम के एडिशनल कमिश्नर खजांची कुमार सहित PWD के अधिकारी मौजूद थे। मौसम वेधशाला के मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर बरौली, जैसलमेर, शिवपुरी, डाल्टनगंज, पुरुलिया के बाद उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक मध्य समुद्र तल पर स्थित है। प्रदेश में 11 जुलाई को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। बिलासपुर में गुरुवार को मौसम सामान्य रह सकता है। दोपहर या शाम के बाद मौसम में बदलाव महसूस होगा। फिलहाल लोग दिन में उमस से परेशान हैं। बारिश आते ही किसानों के चेहरे में खुशी छा गई है और खेती किसानी के कार्य में लग गए हैं। वहीं खाद बीज का अवैध भंडारण करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं, जिससे किसानों को सबसे बड़ी समस्या खाद बीज की होती है। इसे लेकर कृषि विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। समितियों में पर्याप्त खाद बीज की उपलब्धता की बात कही जा रही है। कृषि अधिकारी का कहना है कि कहीं भी खाद या बीज की कालाबाजारी या अवैध भंडारण की समस्या मिलती है तो विभाग में आकर या लिखित शिकायत की जा सकती है, जिस पर तत्काल कार्यवाही होगी। कुछ दिनों पहले शिकायत के आधार पर 3 प्राइवेट और 1 सहकारी समिति पर कार्यवाही की गई है, जहां अवैध भंडारण एक्सपायरी नैनो यूरिया पाया गया। दूसरे केंद्र में 600 लीटर प्रतिबंधित कीटनाशक का भंडारण पाया गया था, जिसे लेकर दुकानों को सील करने की जानकारी कृषि संचालक ने दी। हमारे जिले बिलासपुर में हर समिति जितनी है उसमें खाद बीज की मात्रा पर्याप्त है, किसानों को मिल रही है। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं किसानों से। और हमारे यहाँ सामान्य बारिश है। बारिश मतलब गत वर्ष की अपेक्षा अधिक, इसी अवधि में जो बारिश गत वर्ष थी उससे ज़्यादा है और किसी प्रकार की अभी परेशानी नहीं किसानों की खेती करने में। हमारे यहाँ खेती सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।